लगता है स्वदेश में शाहरुख खान ने जो बल्ब जलाया था उसका वोल्टेज काफी कम था, शायद इसीलिए उन्हें इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद भी नेशनल अवार्ड जूरी ने इग्नोर कर दिया था। 2007 में उन्होंने इंडियन वुमेन हॉकी टीम को वर्ल्ड कप दिला दिया, पर वो परफॉर्मेंस भी इन्हें नेशनल अवार्ड नहीं दिला पाया। शायद 70 मिनट का मोनोलॉग जूरी के लिए 10 मिनट छोटा पड़ गया था। बट फाइनली जूरी को लग गया कि नहीं, किंग खान भी एक्टिंग कर सकते हैं और उन्हें नेशनल अवार्ड दे दिया गया। पर किस फिल्म के लिए? जवान के लिए। अवार्ड मिलना वैसे खुशी की बात होती है, पर आई एम श्योर इस अवार्ड पर शाहरुख खान को भी लग रहा होगा कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। वैसे नेशनल अवार्ड्स के जूरी पर पहले भी फेवरेटिज्म का आरोप लगता आया है। अब देखिए ना, जिस साल लगा था कि शाहरुख को स्वदेश के लिए नेशनल अवार्ड मिलेगा, उस साल बेस्ट एक्टर अवार्ड सैफ अली खान ले गए और जूरी मेंबर में थी उनकी मम्मी शर्मिला टैगोर। और इस बार जब शाहरुख को अवार्ड मिला है तो जूरी में है उनके दोस्त और खुद स्वदेश के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर। बहुत याराना लगता है। बट खैर, पहला नेशनल अवार्ड है तो शाहरुख को कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे एसआरके को इन सब की आदत है। फिल्म फेयर अवार्ड्स में हर बार किसी भी बकवास परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अवार्ड दे दिया जाता था। कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है एंड मेनी मोर। वैसे प्राइवेट अवार्ड्स को ज्यादा इज्जत अपने देश में मिलती भी नहीं है। नेशनल अवार्ड्स को लोग इज्जत से देखते थे, बट पिछले कुछ साल से इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब अल्लू अर्जुन को देख लीजिए, पुष्पा द राइजिंग के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिल गया था। मे बी अब शायद नेशनल अवार्ड जूरी भी मेन स्ट्रीम मसाला मूवीज को भी कंसिडर करने लगे हैं। एक्चुअली एक परसेप्शन हमेशा से रहा है कि सटल कंटेंट परफॉर्मेंस को ही नेशनल अवार्ड के लिए कंसिडर किया जाता है, और हमेशा से श्याम बेनेगल, अदूर गोपाल कृष्णन और गोविंद निहलानी टाइप्स की फिल्में जो गरीबी, कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन दिखाती है, उनको ही नेशनल अवार्ड दिया जाता है। इसीलिए जब कभी भी किसी मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म के परफॉर्मेंस को अवार्ड मिलता है तो ये आर्ट हाउस वाले हमेशा हल्ला मचाने लगते हैं, चाहे अग्निपथ या पीक्यू के लिए अमिताभ बच्चन को अवार्ड मिला हो या फिर जवान के लिए शाहरुख खान को। बट काहे भाई, तुम्हारा कॉपीराइट है क्या अवार्ड पे? ये नया हिंदुस्तान है, यहाँ मसाला फिल्म्स को भी अवार्ड दिया जाएगा। साडा हक ऐथे रख, वरना आता माजी सटकली। वैसे शाहरुख को अवार्ड मिलना कितना जस्टिफाइड है वो डिबेटेबल है, बट इंटरेस्टिंग है इसके पीछे की पॉलिटिक्स। देखिए, जवान मूवी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाती है। फिल्म में शाहरुख खान क्लाइमेक्स में मोनोलॉग देते हुए नजर आते हैं कि जनता को सोच समझकर सरकार चुननी चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ये सब देखकर ऑपोजिशन वाले काफी खुश हुए थे और राइट विंग वाले भड़क गए थे। वो तो वैसे भी शाहरुख और आमिर से भड़के ही रहते हैं। ऊपर से फिल्म में शाहरुख का डायलॉग कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, मतलब सीधा आर्यन खान ड्रग्स केस से इस डायलॉग को एसआरके के सपोर्टर और मोदी हेटर्स ने जोड़ दिया था। तो इन सब के बावजूद आखिर सरकार ने शाहरुख खान को कैसे दे दिया ये अवार्ड? क्या मोदी की शाहरुख खान से दोस्ती हो गई है और सब चंगासी? हाँ, पिछले कुछ टाइम से तो ऐसा ही लगता है। ऑफ लेट शाहरुख खान और मोदी जी काफी करीब दिखाई भी दिए हैं। मोदी जी के इवेंट्स पर शाहरुख खान उनके साथ सेल्फी खिंचाते नजर आते हैं। मोदी जी के बर्थडे पर शाहरुख उनको विश भी करते हैं। इनफैक्ट एसआरके मोदी जी को बर्थडे विश करते हुए ये भी बोलते हैं कि मोदी जी, आपका डेडिकेशन इज हाईली अप्रिशिएटेड और आप इतना काम करते हैं, थक जाते होंगे, बर्थडे के दिन तो छुट्टी ले लीजिए। ये सब देखकर एसआरके सपोर्टर्स को भी लगता होगा कि एसआरके सपोर्टर कहीं न्यूज एंकर तो नहीं बन गए हैं, आप थकते क्यों नहीं? तो अगर सरकार ने शाहरुख खान को अवार्ड दे दिया तो इसमें इतना शोर मचाने की क्या बात है? वैसे इस डिसीजन में थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट भी दिख रहा है। अब सरकार ने शाहरुख खान को अवार्ड दिया है तो द केरला स्टोरी को भी दे दिया है, मतलब लिबरल्स भी खुश और राइट विंगर्स भी खुश। इसे कहते हैं दो तीर से एक शिकार, आई मीन एक तीर से दो शिकार। वेरी स्मार्ट। बट प्रॉब्लम यह है कि शाहरुख को अवार्ड मिलने पर राइट विंगर्स उतना शोर नहीं मचा रहे जितना केरला स्टोरी को अवार्ड मिलने पर लिबरल्स हल्ला मचा रहे हैं। यहां तक कि केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने इसे ग्रेव इंसल्ट टू केरला कह दिया। केरला स्टोरी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को एंड बेस्ट सिनेमेटोग्राफर प्रशांतो मोहपात्रा को। बट अगर आप थोड़ा भी फिल्म मेकिंग समझते हैं तो आपको लग जाएगा कि ये अवार्ड देना पूरा पॉलिटिक्स है। नो डाउट केरला स्टोरी का सब्जेक्ट काफी बोल्ड है, जैसा जूरी मेंबर ने भी कहा है, विच आई ऑल्सो एग्री। बट उस सब्जेक्ट को आप सिनेमेटिकली प्रेजेंट कैसे करते हो, ये एक चैलेंज होता है। फिल्म का ना तो डायरेक्शन और ना ही सिनेमेटोग्राफी अवार्ड जीतने लायक है, और परफॉर्मेंस तो इतना क्रिंज है कि क्या ही कहा जाए। कन्वर्जन ऑफ हिंदूज इनटू मुस्लिम इन केरला जो इस फिल्म का सब्जेक्ट है, वो रियली में एक इशू है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। बट जिस पेडेस्ट्रियन वे में ये फिल्म इस सब्जेक्ट से डील करती है वो प्रॉब्लमैटिक है। फिल्म के ट्रेलर में ही हीरोइन कह रही है कि 32,000 हिंदूज एंड क्रिश्चियन वुमेन को फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया है केरला में। अब ये फिगर कहां से आया कुछ पता नहीं। फिल्म इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को एक ब्रश से पेंट कर देती है, मतलब नुआंस तो फिल्म मेकर ने सीखा ही नहीं है। बट फिल्म को इतना पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गया था, यहां तक कि पीएम मोदी ने भी इसे इंडोर्स कर दिया था इलेक्शंस रैली में, तो अवार्ड मिल गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बट अगर आपको रियल सब्जेक्ट पे कंटेंट देखना है तो हर्षद मेहता स्कैम पर बनी स्कैम 1992 देखिए।
राजीव गांधी असैसिनेशन केस पे बनी द हंट देखिए, अरे आरुषि तलवार केस पे बनी तलवार देखिए, और फिर आप खुद कंपेयर कीजिए इन सब कंटेंट को और द केरला स्टोरी को, और आप डिसाइड कीजिए कि ये अवार्ड डिजर्व करती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।